हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सब मुक्तामर शास्त्र काव्य नंबर 10। नातेऽद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतेर्गुणे भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं बुद्ध्याश्रितम् इह नात्मसमं करोति। संपत्दायक भक्ति। हे त्रिलोक को भूषण, आपकी स्तुति करने वाले पुरुष यदि आपके समान गुणों को प्राप्त कर ले तो कौन सा आश्चर्य, कुछ भी नहीं, क्योंकि वह मालिक ही क्या जो सेवक को अपने समान न बना ले। भावार्थ, आप में विद्यमान गुणों की तन्मयता से स्तुति करने वाले भव्य पुरुष निसंदेह आपके ही तुल्य प्रभुता को प्राप्त कर लेते हैं, आपके समान महान बन जाते हैं। इसमें आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं। जगत में जो उदार चित्त वाले स्वामी होते हैं वे अपने आश्रित सेवकों को अपने जैसा सुखी समृद्ध बना ले तो क्या आश्चर्य है। यदि वे अपने आश्रित सेवकों को अपना जैसा समृद्धशाली नहीं बना लेते तो उनके धनिक होने में क्या लाभ। अर्थात आपके गुणों का स्तुति करके मैं भी आपके समान कर्मशय कर सकता हूँ और आपके समान सिद्ध तीर्थंकर बन सकता हूँ। हे जगभूषण, प्राणियों के स्वामी, आपके यथार्थ गुणों की भक्ति करने वाले इस पृथ्वी पर आप जैसे ही हो जाते हैं, इसमें कोई अचरज नहीं। सच्चा मालिक वही है जो अपने आश्रित को स्वयं अपने जैसा बना लेता है। फिर प्रभाव दो प्रकार के होते हैं, स्वभाव विभाव। विभाव प्रभाव क्षणिक होता है, स्वभाव प्रभाव शाश्वत होता है। स्वभाव प्रभाव उपादेय होता है, विभाव प्रभाव देह होता है। स्वभाव प्रभाव आत्मा का धर्म होता है, विभाव प्रभाव आत्मा का विकार होता है। स्वभाव प्रभाव आत्मा को सुख देता है, विभाव प्रभाव आत्मा को दुख देता है। स्वभाव प्रभाव आत्मा की निधि है, विभाव प्रभाव आत्मा की दरिद्रता है। यही इन दोनों में अंतर है। फिर स्वभाव विभाव दोनों का प्रभाव जीव और पुद्गल पर पड़ता है। जिनके पास जो होता है उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। आत्मा के अनंत गुण स्वभाव प्रभाव वाले हैं, आत्मा के अनंत दोष विभाव परिणाम वाले हैं। दोषों का नाम विभाव है, गुणों का नाम स्वभाव है। प्रिय आत्मन, मेरे जीवन पर जब दूरवर्ती सूर्यादि नवग्रह का प्रभाव पड़ता है तब फिर निकटवर्ती पारिवारिक बंधु बांधव का प्रभाव तो पड़ेगा ही। सूर्य का प्रभाव माटी पर पड़ता है, पानी पर पड़ता है, मेरे ऊपर भी पड़ता है। अपने निकटवर्ती रहने वाले बंधु बांधव पारिवारिक जनों का भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन ध्यान रखो, दुष्प्रभाव से बचो, सुप्रभाव को पाओ। दुनिया में कहीं जाना आसान है किंतु वहाँ के प्रभाव से अपने आप को बचा लेना कठिन है। इसलिए स्वप्रभाव से प्रभावित होना स्वाभाविक प्रभाव से प्रभावित होना, वैभाविक प्रभाव से अप्रभावित होना। वैभाविक प्रभाव अप्रभावना करता है, स्वाभाविक प्रभाव प्रभावना करता है। आत्मा की भावना से उत्पन्न होने वाला प्रभाव ही प्रकृष्ट भावना है। वैभाविक प्रभाव क्रोध मान माया लोभ है। इसलिए जो भी कार्य करना है बड़ी समझदारी से, स्नेह से, वात्सल्य से, प्रेम से, मधुरता से करना। तुम्हारी ज्ञान घट जाती है या तुम्हारा महत्व घट जाता है। वैभाविक परिणति में न जाकर स्वाभाविक परिणति में कहने की चेष्टा करो। विभाव में मत जाओ। विभाव में जाओगे तो स्वभाव में नहीं आ पाओगे, विभाव में जाओगे तो भव में जाओगे। बिना प्रभाव के प्रभावना होती कहाँ। वस्तु का भाव ही स्वभाव है। स्वभाव लाना नहीं पड़ता, प्रकट होता है, विभाव को लाना पड़ता है। वस्तु स्वतंत्रता जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यहाँ स्वाधीनता का साम्राज्य है। जैन धर्म में परम स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यहाँ स्वतंत्र जीने की कला दी गई है। अन्य दर्शनों में ऐसा नहीं है। जैन दर्शन कहता है स्वाश्रित आत्मा का अवलंबन लेना स्वावलंबन है और शरीर का अवलंबन लेना परावलंबन है। आत्मा की अधीनता स्वाधीनता, शरीर की अधीनता पराधीनता। आत्मा के अधीन होना स्वाधीन चर्या है, शरीर के अधीन होना पराधीन चर्या। मैंने पराधीन किसको जाना। शास्त्र के अधीन होना पराधीन नहीं, अपने शरीर अपने विकारों के अधीन होना पराधीन।
और अब आत्मा के अधीन होना स्वाधीनता है। जिनेंद्र के अधीन हो जाना स्वाधीन और इंद्रियों के अधीन होना पराधीन। प्रभाव स्वभाव का है कि विभाव का। प्रभाव तो सभी डालते हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु प्रभाव डालती है। प्रत्येक वस्तु में प्रभाव समाया है। द्रव्य है, क्षेत्र भी है, उसका काल भी है, भाव भी है। जैसे 250 ग्राम का पक्का आम है, उसमें तो आम रस कितने ग्राम में है? 100 ग्राम में, 150 ग्राम में या 200 ग्राम में? कितने ग्राम आम रस है? 250 ग्राम ही रस है। छिलका को देखकर ही तो जाना आम है। रूप कितना है? 250 ग्राम ही रूप है। रूप को छोड़कर रस नहीं, रस को छोड़कर रूप नहीं। रस है तो रूप होता है, और रस नहीं होता तो रूप कहाँ से आएगा? रूप रस गंध 250 ग्राम में रस कितने ग्राम है? 250 ग्राम ही रस है। गंध कितने ग्राम है? 250 ग्राम ही गंध है। माना 1 लीटर दूध है, कितने लीटर दूध में रस है? 1 लीटर दूध में रस है। रूप कितना है? 1 लीटर दूध में। गंध कितने में है? 1 लीटर दूध में, जिसमें रूप है, गंध है, उसी में वर्ण है। जब रूप की अपेक्षा कथन किया गया, रूप भी 1 लीटर में है। रस का कथन किया तो रस भी 1 लीटर में है। रस के साथ रूप, गंध, स्पर्श, लेकिन दूध जो 4 लीटर नहीं हुआ, 1 लीटर ही है। उसी प्रकार इसी तरह आत्मा द्रव्य है तो द्रव्य स्वद्रव्य है। क्षेत्र भी है, काल भी है, भाव भी है। जब प्रत्येक वस्तु का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और ध्यान देना, भाव का प्रभाव तो पड़ेगा ही। वस्तु का प्रभाव उसका गुण है। प्रिय आत्मन, वस्तु का स्वभाव धर्म है। अग्नि का धर्म उष्णता, जल का धर्म शीतलता, पुष्प की सुगंधी धर्म, वही उसका धर्म। स्वभाव ही तो धर्म है। वह न हो तो क्या होगा? प्रिय आत्मन, प्रत्येक द्रव्य के पास उसका स्वभाव विभाव गुण है। आपका स्वभाव से प्रभावित हो रहे हैं तो विभाव से इसका निर्णय करना आवश्यक है। जिसके पास इन 2 तत्वों का निर्णय नहीं होगा तो वो भटकता रहेगा। आज दुनिया भटकी है इस निर्णय को न होने के प्रभाव से। निर्णय के अभाव से स्वभाव से प्रभावित हो रहा हूँ कि विभाव से प्रभावित हो रहा हूँ। वचनों में कहना बहुत आसान है, जीवन में उतारना बहुत कठिन है। मैं जिससे प्रभावित हो रहा हूँ उसके पास स्वभाव कितना है? मैं किससे प्रभावित हो रहा हूँ उसके पास विभाव कितना है? जिसके पास जो होता है वह उसी को वही देता है। स्वभाव होगा तो स्वभाव देगा, विभाव होगा तो विभाव देगा। ऊपर से देखकर भीतर का निर्णय नहीं होता। काली गाय सफ़ेद दूध देती है, गुणकारी दूध देती है। सफ़ेद तो सफ़ेद देती है, काली भी सफ़ेद दूध देती है। तात्पर्य, आप बाहर से प्रभावित मत हो, भीतर से हो। स्वभाव से प्रभावित हो, न कि विभाव से। आज वर्तमान युग में हम जिसे देख रहे हैं, जिसे सुन रहे हैं, जिसे समीप में बैठे हैं, जिसके पास कितना स्वभाव है, इस बात को समझ जाओगे तो आपका टीवी बंद हो जाएगा, आपकी फिल्में बंद हो जाएगी, आपके सीरियल बंद हो जाएंगे। मैं विभाव को क्यों देखूं? विभाव को तो अनादि से देखा है। मेरा मन वहीं दौड़ के जाता है। मुझे स्वभाव की ओर देखना है। दूरदर्शन विभाव का दर्शन कर रहा है कि स्वभाव का दर्शन कर रहा है। जो दर्शन विभाव का दर्शन कराए उसका दर्शन कभी नहीं करना। जो दर्शन स्वभाव का दर्शन कराए उसका दर्शन करना। अपने यहाँ देव दर्शन का ही महत्व है, दूरदर्शन का महत्व नहीं। देव दर्शन स्वभाव का दर्शन कराता है, दूरदर्शन विभाव का दर्शन कराता है। यदि हम विभाव के दर्शन करेंगे तो विभाव का प्रभाव मुझ पर पड़ेगा, और स्वभाव का दर्शन करोगे तो स्वभाव का प्रभाव देखकर स्वभाव के दर्शन करोगे तो स्वभाव का प्रभाव पड़ेगा। देव का दर्शन करेंगे तो स्वभाव का दर्शन होगा, स्वभाव का प्रभाव मुझ पर पड़ेगा। जिसने विभाव पाया है उसकी तस्वीर भी विभाव का दर्शन कराती है। जिसने स्वभाव को पाया उसकी तस्वीर स्वभाव का दर्शन कराती है। यहाँ पर चित्र अनावरण किया महावीर स्वामी का, चित्र में भी चारित्र का दर्शन हो गया, स्वभाव को प्रकट किया, तो आप स्वभाव का दर्शन कर लेते हैं। अब चित्त में स्वाभाविकता है तो चारित्र में स्वाभाविकता है, चित्त में स्वाभाविकता है तो दर्शन करने में मन स्वाभाविकता आ जाता है। स्वाभाविक दृष्टि पर भाविक दर्शन करने से कौन से दर्शन करता है? पर भाविक दर्शन करते करते अनंत काल बीत जाता है। निज को देखना स्वभाव का दर्शन है। निज आत्मा को छोड़कर पर द्रव्य को दर्शन करना पर भाविक दर्शन है।
जीव द्रव्य है कि उपादेय? जीव द्रव्य पाने योग्य है कि छोड़ने योग्य? क्या आपने योग्य है या न पाने योग्य? निज का जीव पाने योग्य है, पर का जीव पाने योग्य नहीं है। यदि पर का जीव पाने योग्य होता तो मैं हूँ, ऐसी बात नहीं आती। प्रिय आत्मा, जब निज को पाना उस क्षण में दूसरा जीव भी है। यदि हम दूसरे जीव का भी विचार करते हैं तो निज को पा नहीं सकते। स्वभाव दर्शन करने के लिए यहाँ तो कहा गया है। अंतर सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु भी पर है, इनको भी त्यागने की बात करते हैं। तू तो ऐसे अगण्य को देख रहा है। अगण्य को देखने वाला अगण्य बनता है, परम को देखने वाला परमेष्ठी बनता है, जगन्य को देखने वाला नारकी बनता है। इसीलिए विभाव का दर्शन नहीं करना। विभाव को पढ़ोगे, विभाव में पढ़ोगे। स्वभाव को पढ़ोगे, स्वभाव में पढ़ोगे। समय सार, नियम सार, भक्तामर पढ़ोगे, स्वभाव का पढ़ोगे। नई दुनिया, भास्कर, समाचार आदि पढ़ोगे, विभाव में पढ़ोगे। विभाव को नहीं पढ़ना, स्वभाव को पढ़ लो। पढ़ के देखो। एक सज्जन कहते हैं कि 31 मई को रिटायर्ड हो रहा हूँ। किसी ने कहा, घर में बैठकर क्या करोगे? फिर से नियुक्ति कर लो। मैंने कहा, बंधन से मुक्त हुआ, बुढ़ापे में फिर वही बात कर रहा है। सर्विस छूट चुकी है, संन्यास आश्रम प्रारंभ हो चुका है, अब क्या करूं? मैंने कहा, जितने समय तू वहाँ देता था उतना समय घर में बैठकर स्वाध्याय को समय दे दो। जिनेंद्र वाणी जी एक ऐसा नाम है जो 24 साल की उम्र में वकील हो गए और 2-3 साल वकील रहे। वकील होने के बाद उनके हाथ में तत्वार सूत्र लग गया। तत्वार सूत्र को उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से समझा कि तत्वार सूत्र पढ़ते ही उन्होंने वकालत छोड़ दी और त्याग पत्र दे दिया। मैंने जीवन में आज तक इतनी महानता नहीं पढ़ी। पाली किताब में जीवन को इतनी महानता पढ़ रहा हूँ। ऐसे कितने महान किताबें हैं आपके जैन धर्म में। जैन धर्म को पढ़ने के लिए वकालत छोड़ रहा हूँ। 16 साल तक निरंतर अध्ययन करने के बाद जिनेंद्र वाणी जी ने अनुपम कृति दी है, जिसका नाम जिनेंद्र सिद्धांत कोश है। जिनेंद्र सिद्धांत का अध्ययन करने पर जैन धर्म का स्वर्णिम अध्ययन हो रहा है। जैन धर्म का संपूर्ण समावेश जिनेंद्र सिद्धांत कोश में है। आप कोई भी विषय लीजिए, ऐसा कोई भी विषय नहीं होगा कि जैन धर्म जो जिनेंद्र सिद्धांत कोश में न मिले। संपूर्ण विषयों पर अच्छे अच्छे निबंध मिल जाएंगे। अहिंसा, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य आदि संपूर्ण विषय इन महान ग्रंथ में सम्मिलित है। इन ग्रंथ वाणी जी ने 16 वर्ष के अथक परिश्रम से तैयार किया है। एक किडनी पर जीवित रहने वाले वाणी जी इतना महान कार्य कर गए। तात्पर्य यह कि सेवा काल का समय पूरा हो जाए तो दोबारा नियुक्ति नहीं करना। तत्काल संन्यास आश्रम स्वाध्याय में प्रवेश कर जाओ, साधना में प्रवेश कर जाओ। आज तक तूने पाप में समय बिताया है, कल से पुण्य में समय बीतेगा। आज तक पर की चाह में समय बीता, आज से आत्मा की चाहना में समय बीतेगा। ध्यान रखना, किंकर से कुंकर भला। सेवा करने वाले की अपेक्षा श्वान कुत्ता को भला कहा गया है। सेवा करने वाले की, इसलिए पर की सेवा छोड़कर स्वयं सेवा करो, आत्मा की सेवा करो। फिर कहना, महाराज जी आज सम्यक सलाह दे रहे हैं क्योंकि मैं आपका गुरु हूँ। सलाह सम्यक की दूंगा। जैसे धनवान की सेवा करने वाला सेवक स्वामी की कृपा से धनवान बन जाता है। विश्व में जितने भी दर्शन हैं उन दर्शनों में मात्र भक्त बने रहने की बात कही गई है, लेकिन जैन दर्शन तो कहता है कि भक्त से भगवान बनते हैं। प्रत्येक जीव को ईश्वर बनने के अधिकार है। यहाँ प्रत्येक आत्मा में भगवत्ता है। उदाहरण, बीज में वृक्ष है, ईंधन में आग है, दूध में घी है, पाषाण में प्रतिमा है। वैसे ही प्रत्येक आत्मा में परमात्मा है। ये मार्ग जैन दर्शन ने दिया है। वह स्वामी कैसा करे नहीं अपने जैसा, कैसा उसका धन पैसा अगर गरीब निराशा सा। फिर प्रिय आत्मन, जो अपने नौकर को अपने समान न करे, स्वामी से क्या प्रयोजन। सेठ महावीर के पर में दिवाली मनती है। मालिक महावीर की मिठाई उसके सेवक के घर जाती है। यदि मालिक सज्जन होगा तो वह ध्यान रखेगा। यदि घर में मिठाई खाएगी तो घर में रहने वाले जानवरों को भी मिठाई खिलाई जाती है।